बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम वकास अहमद। होपफुली स्टूडेंट्स आप लोग फाइन होंगे। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन का। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज़ वायरलेस कम्युनिकेशन। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ मोबाइल कंप्यूटिंग एंड एडवांटेज ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। तो आज हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे कि डिसएडवांटेज ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन के कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, रेडियो सिग्नल इंटरफेरेंस। तो स्टूडेंट्स, चूंकि हमारे पास जितनी भी वायरलेस डिवाइसेस होती हैं वो रेडियो सिग्नल्स के थ्रू ही ऑपरेट होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स लॉ, पोटेंशियल फॉर टू टाइप्स ऑफ सिग्नल्स की वजह से इंटरफेरेंस जो होती है वो एग्जिस्ट करती है। जब भी हमारी जो वायरलेस डिवाइस होती है वो ट्रांसमिट करने की ट्राई करती है तो दूसरी जितनी भी हमारी डिवाइसेस होती हैं उनके सिग्नल्स डिसरप्ट जो होता है वो प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह हमारी जो वायरलेस डिवाइस होती है खुद भी एक सोर्स होता है अदर डिवाइसेस के साथ इंटरफेरेंस क्रिएट करने का। तो हमारे पास ऑफिस में बेशुमार ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि रेडियो सिग्नल्स के थ्रू ही इंटरफेयर करती हैं हमारी अदर डिवाइसेस में। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, हमारे पास ऑफिस में माइक्रोवेव ओवन, एलिवेटर मोटर्स और हमारे पास इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की डिवाइसेस होती हैं जो कि रेडियो सिग्नल पे ही काम करती हैं, वर्क करती हैं। तो इनकी वजह से हमारे पास ट्रांसमिशन में वायरलेस डिवाइसेस जो होती हैं उनके एक्सेस पॉइंट में एरर जक्र होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ब्लूटूथ डिवाइस है और हमारे पास वाईफाई डिवाइस जो होती है 802.11। तो ये दोनों एक ही सेम रेडियो फ्रिक्वेंसी पे जो है वो ऑपरेट होती हैं। तो दोनों जो होती हैं एक दूसरे के लिए इंटरफेरेंस का जो होता है वो वॉइस बनती है। चूंकि अकॉर्डिंग टू फिजिक्स लॉ, जब हमारे पास एक जैसी डिवाइसेस सेम सिग्नल पे ऑपरेट होती हैं तो वो एक दूसरे के लिए इंटरफेरेंस जो होती है वो क्रिएट करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि इस ये जो हमारे पास वायरलेस डिवाइसेस करती हैं हमारे पास डिफरेंट इंटरफेरेंस क्रिएट करती हैं, इनके लिए हमारे पास कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए कि जो कि इस हमारी प्रॉब्लम को एलिमिनेट करे। तो इस सोल्यूशन के लिए हम स्टैंडर्ड नेटवर्क केबल डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। और आमतौर पर ऐसी डिवाइसेस जो कि सिग्नल में हमारे पास इंटरप्ट पैदा करती हैं उनको हम लोग किसी दूसरे रूम में जो है वो मूव कर देते हैं या क्रॉस ओवर रूम में हम लोग उनको यूज़ कर लेते हैं। तो बाद औक़ात हमारे पास वायरलेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि हमारे जो भी एरर्स अकर होते हैं उनको आइडेंटिफाई करती हैं और उन एरर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद उन एरर्स की दोबारा रीट्रांसमिशन करती हैं कि हमारी जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है, ट्रांसमिशन होती है, उसकी रीट्रांसमिशन भी हो जाती है। तो इसका सलूशन जो होता है वो इस तरह हम लोग यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा डिसएडवांटेज है सिक्योरिटी का, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि वायरलेस डिवाइसेस में हमारे पास जो सिक्योरिटी आती है वो भी, इसका लेवल जो होता है वो भी कम होता है। इसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है कि हमारी सिक्योरिटी का जो लेवल है वो ऊपर रहे। तो जब हम लोग एक जगह जगह पे वायरलेस कम्युनिकेशन को यूज़ करते हैं तो ऐसा पॉसिबल होता है कि कोई आउटडोर इंट्रूडर जो होता है वो हमारे किसी भी नोटबुक कंप्यूटर के थ्रू हमारे वायरलेस कनेक्शन को एक्सेस करे और उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दे। बिकॉज ऑफ बिजनेस पॉलिसी एंड ट्रैफिक, हमारे पास ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है स्टूडेंट्स जिसको हम लोग किसी दूसरे यूज़र के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम लोग ऐसे करते हैं कि कोई स्पेशल कोडेड नंबर को यूज़ कर लेते हैं जो कि सिर्फ अथराइज्ड पर्सन को हम लोग एक्सेस दे देते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वही यूज़ करें। इसके बाद हम लोग जब कोई दूसरा बंदा उसको यूज़ करता है तो वो उसकी एक्सेस को डिनाई कर देता है। इसी तरह जो हमारे पास नेटवर्क मैनेजर होता है वो एक लिमिट एक्सेस के लिए वायरलेस जो नेटवर्क होती है उसमें प्रोग्रामिंग करके एक लिस्ट अप्रूवर लिस्ट बना देता है। फॉर एग्जांपल कि राउटर में हम लोग एक लिस्ट क्रिएट कर देते हैं कि वो उसमें जितनी भी हमारी अथराइज्ड डिवाइसेस होती हैं उनके मैक एड्रेस जो होते हैं हम राउटर के टेबल में इंक्लूड कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। तो राउटर हमारा जो होता है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं डिवाइसेस को एक्सेस देता है जिनका मैक जो एड्रेस होता है उसके टेबल में इंक्लूड होता है। अदरवाइज जितने भी हमारे अनऑथराइज्ड यूजर जो होते हैं उसको एक्सेस नहीं करते। इसके बाद एक तो मेथड ये है। दूसरा मेथड स्टूडेंट्स ये है कि हम लोग अपने मैसेज को एनक्रिप्ट कर दें या एनकोड कर दें ताकि जो भी हमारा रिसीवर होगा सिर्फ और सिर्फ वो ही उसको डिक्रिप्ट कर सके या सिर्फ डी एनकोडेड कर सके उसको।
तो इस तरह हम लोग अपनी सिक्योरिटी का जो लेवल है उसको बढ़ा देते हैं। या हमारे पास जो अनऑथराइज्ड यूजर होता है, रेडियो सिग्नल्स के थ्रू हमारे पास हम लोग जो रेडियो सिग्नल्स के थ्रू डाटा को ट्रांसमिट करते हैं, उसके थ्रू हम लोग एक मैसेज जो होता है वो भी ट्रांसफर कर देते हैं अपने रिसीवर को। उस मैसेज के थ्रू भी हमारी सिक्योरिटी जो होती है उसका लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। इस तरह हम लोग जो हमारा रिसीवर होता है वो ही सिर्फ इनक्रिप्ट कर सकता है हमारे मैसेज को, वो ही डीक्रिप्ट कर सकता है हमारे मैसेज को। इस तरह भी हमारी जो सिक्योरिटी होती है उसका लेवल जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो वायरलेस कम्युनिकेशन का डिसएडवांटेज है वो हेल्थ रिस्क है कि हमारे पास जो रेडियो ट्रांसमिशन रिसीवर्स होती हैं उनमें डिफरेंट रेडियो फ्रिक्वेंसी को एमिट करती हैं। उन रेडियो फ्रिक्वेंसी एमिट की वजह से भी हमारा बायोलॉजिकल जो सिस्टम होता है वो डैमेज हो सकता है। तो ये जो माइक्रोवेव ओवन हम लोग यूज़ करते हैं, इसका आमतौर पर हम लोग बोलते हैं कि माइक्रोवेव ओवन जो होता है इसका बायोलॉजिकल भी हमारी ज़िंदगी पे कुछ ना कुछ अफेक्ट ज़रूर है। लेकिन ये जो रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी होती है, आज तक इसका कोई ऐसा एविडेंस तो नहीं मिला जिसने हमारी हेल्थ पे कोई ऐसा अफेक्ट किया हो जिसकी वजह से हम लोग इसको यूज़ ना करें। जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और फेडरल कम्युनिकेशन हमारे पास जो कमीशन है, वो ऐसी उसकी पॉलिसीज मौजूद हैं जिसके प्रोसीजर के अकॉर्डिंग जो वायरलेस डिवाइसेस होती हैं जिनको मैन्युफैक्चरिंग की जाती है जिनकी, और फेडरल फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू जो वो स्टेटेड को जो है वो अलो करता रहता है कि कौन सी डिवाइसेस को आप लोगों ने एब्सोल्युटली सेफ रखती हैं आप लोगों को, और कौन सी डिवाइसेस आपकी लाइफ को अनसेफ रखती हैं। तो आजकल जो हमारी फील्ड का जो टॉपिक है साइंटिफिक रिसर्च में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिस पे रिसर्च हो रही है कि कौन सी ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए रिस्क हमें प्रोवाइड करती हैं, और कौन सी ऐसी हमारे पास वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए रिस्क हमें नहीं प्रोवाइड करती। तो ये ज़ेरे बहस है हमारे पास जो टॉपिक है। इसके बाद हमारे पास डिफरेंट मोबाइल और वायरलेस डिफरेंट लिखा हुआ है कि हमारे पास वाइल और मोबाइल कौन सी होती हैं। इसके बाद एग्जाम्पल लिखी हुई हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास यूज़र मोबिलिटी, टू एस्पेक्ट होते हैं मोबिलिटी के। फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़र मोबिलिटी होता है जिसमें यूज़र कम्युनिकेट करता है एनी टाइम एनी वेयर एंड एनी वन, किसी के भी साथ वो कम्युनिकेशन कर सकता है। जबकि डिवाइस पोर्टेबिलिटी जो होती है जिसमें हम लोग कनेक्टेड होते हैं किसी भी डिवाइस के साथ एनी टाइम एनीवेयर टू द नेटवर्क, के नेटवर्क को यूज करके हम लोग किसी भी टाइम जो है उसके साथ कनेक्शन करके हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो इस तरह स्टेशनरी कंप्यूटर के लिए वायरलेस एंड मोबाइल लिखा दोनों क्रॉस लिखे हुए हैं। नोटबुक इन होटल लिखा हुआ है, ये एक के लिए हमारे लिए क्रॉस नहीं है, एक के लिए क्रॉस है। इस तरह सोहान हमारे लिए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास जो मोबाइल और वायरलेस डिवाइसेस होती हैं इनकी परफॉर्मेंस जो है डे बाय डे वो भी इंक्रीज कर रही है। चूंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में हम लोग मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं, ऐसी वर्ल्ड की तरफ मूव कर रहे हैं जिसमें हमारे पास वायरलेस टेक्नोलॉजी जो होती हैं वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। और इस तरह हमारी जो पेजर से लेके हमारा पीडीएफ पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट और लैपटॉप टेक्नोलॉजी की तरफ हम लोग मूव कर चुके हैं, जहां पे हमारे पास जो एडवांटेज हैं वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहे हैं। कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने पेजर को यूज़ करना स्टार्ट किया जिसमें हम लोग रिसीव कर सकते थे और सिंपल डिस्प्ले कर सकते थे, सिंपल टेक्स्ट को भेज सकते थे, कोई मैसेज भेज सकते थे। जबकि इसके बाद हम लोगों ने पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पे मूव किया जिसमें हमारे पास ग्राफिकल डिस्प्ले भी आया, जिसमें करेक्टर जो रिकग्निशन भी आई, और सिंप्लीफाइड आई कि ट्रिपल डब्ल्यू की वर्ल्ड वाइड वेब को हम लोग सिंप्लीफाई कर सकें। जबकि हमने इसके बाद मूव किया था लैपटॉप, नोटपैड और फुल फंक्शनल टेक्नोलॉजी पे, जिसमें हमारे पास स्टैंडर्ड एप्लीकेशन होती थी, जिसमें स्टैंडर्ड एप्लीकेशन को यूज करके आजकल हम लोग अपनी कम्युनिकेशन में रोल प्ले कर रहे हैं। तो इसमें हमारी जो परफॉर्मेंस है वो भी बेटर हो रही है वायरलेस कम्युनिकेशन को यूज करके। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स कुछ वायरलेस एप्लीकेशन जो हैं, मोबाइल एप्लीकेशन हैं जिन्होंने हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। फॉर एग्जांपल के एजुकेशन की फील्ड की बात करें तो हमारे पास वायरलेस टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी मींस के साइंटिफिक नॉलेज को यूज करना, यूज ऑफ साइंटिफिक नॉलेज जो होता है जिसमें हम लोग आइडियल एप्लीकेशन को यूज करके अपने कॉलेजेस और स्कूल के लिए हम लोग वायरलेस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं, आइडियल बना सकते हैं। जिसमें कोई भी एक इंस्ट्रक्टर जो होता है अपना क्लासरूम प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करता है और इसके बाद अपने होम में या किसी भी क्लासरूम में बैठ के उसको एक्सेस करके यूजिंग वायरलेस डिवाइसेस के थ्रू उसको प्रेजेंटेशन दे सकता है उसकी।
इसके बाद कोई भी टीचर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है हैंडआउट्स जो होते हैं अपने डायरेक्टली स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स जो होते हैं उसको वायरलेस डिवाइसेस के थ्रू एक्सेस करके कैंपस में किसी भी जगह पे बैठ के उसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास कि वायरलेस कम्युनिकेशन कनेक्शन जो होता है फ्री ऑफ स्टूडेंट्स किसी भी कैंपस में बैठ के वायरलेसली उसको एक्सेस करके जो भी उन्होंने टीचर ने उनको एक्सेस दी हुई है हैंडआउट्स के थ्रू, उसके थ्रू उसको यूज करके वो इजीली उसको एक्सेस कर सकता है, और किसी भी लैब में किसी भी कॉलेज के स्पेसिफिक एरिया में उसको बैठने की जरूरत नहीं, बल्कि कैंपस के किसी भी एरिया में वो बैठ के उसको इजीली एक्सेस करके उसको यूज कर सकता है, स्टडी कर सकता है, प्रेजेंटेशन जो है उसको दे सकता है। इसके बाद होम एंटरटेनमेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इसने एप्लीकेशन वायरलेस एप्लीकेशंस में, जिसमें हमारे पास जो डिफरेंट वायरलेस एप्लीकेशंस जो हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास कंट्रोल लाइट्स होती हैं जिनको हम लोग मोबाइल जो हमारे पास रिमोट होता है उसके थ्रू कंट्रोल करते हैं। इसके साथ हम लोग हमारे जो एयर कंडीशनर्स जो होते हैं इनको हम लोग रिमोट के थ्रू जो है वो कंट्रोल करते हैं। हाउस होल्ड की ऐसी कितनी ही डिवाइसेज हैं जिनको हम लोग इसके थ्रू कंट्रोल करते हैं। और जितनी भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग होती है इन लार्ज कंप्यूटर डिवाइसेस की, ये स्पेशलाइज्ड होती हैं हमारे पास, जिनमें हम लोग वायरलेस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, और इस वायरलेस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम अपने होम में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक की डिवाइसेस होती हैं उनको इजीली वायरलेसली एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास म्यूज़िक, मूवीज़, पिक्चर्स जो होती हैं होम में किसी भी लोकेशन पे बैठ के उनको एक्सेस किया जा सकता है, डाउनलोड किया जा सकता है डिजिटल मीडिया को, पोर्टेबल डिवाइसेस के थ्रू MP3 सॉन्ग्स को, वीडियोस को, प्लेयर्स को हम लोग इजीली जो है हाउस में किसी भी लोकेशन पे बैठ के इनको एक्सेस कर सकते हैं। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ अपनी एप्लीकेशन वायरलेस कम्युनिकेशन मोबाइल की वजह ही से। इसके बाद व्हीकल्स, स्टूडेंट्स क्योंकि हमारा जो दौर है ये टेक्नोलॉजी का दौर है, और हमारी जो व्हीकल्स हैं वो भी ऑटोमेटेड की ही तरफ मूव कर रही हैं, जिसमें हम लोग डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग, मोबाइल कम्युनिकेशन, यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को यूज कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास हाई स्पीड जो ट्रेन होती हैं, जिसमें हम लोग ट्रांसमिशन जो होती है व्हीकल्स में डाटा की ट्रांसमिशन जो होती है, इनकी मेंटेनेंस जो होती है उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। रोड की कंडीशंस को देख सकते हैं हम लोग इजीली वायरलेस ट्रांसमिशन के थ्रू, और वेदर को चेक कर सकते हैं, म्यूजिक वगैरह बेशुमार हमारे पास ऐसी चीजें हैं जिनमें हम लोग वायरलेस कम्युनिकेशन को यूज करके उनको एक्सेस करके उनके अकॉर्डिंग हम लोग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये आपके सामने एक डायग्राम है कि जिसमें हमने वायरलेस टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारे पास ये जितना भी मैप है हम लोगों ने इसको एक्सेस किया हुआ है वायरलेस टेक्नोलॉजी के थ्रू, कि हमने वायरलेस टेक्नोलॉजी इनमें फिट करके इनमें यूज करके उनको एक्सेस किया हुआ है अपनी वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू डिफरेंट डिवाइसेस के थ्रू। इस तरह हम लोगों ने अपनी वायरलेस टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया हुआ है डिफरेंट एप्लीकेशन को यूज करके। इसके बाद डिफरेंट जो कंपनीज होती हैं वो मोबाइल कंप्यूटर्स जो होती हैं, कंपनीज डिफरेंट प्रेजेंटेशंस मेजर कस्टमर्स के लिए जिन्होंने कंपनीज ने देनी होती है उनके लिए वो वायरलेस कम्युनिकेशन को यूज़ करती हैं। लेटेस्ट मार्केट जो इंफॉर्मेशन होती है उसको शेयर करने के लिए, अपनी प्रेजेंटेशन के जो एडवांटेज होते हैं लोगों के साथ शेयर करने के लिए, अपनी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होती है उसको शेयर करने के लिए जो डिफरेंट पीपल्स होते हैं इनको यूज़ करते हैं। जो सेम ही ऑफिस में बैठ के एक ऑफिस में बैठ के जितनी भी हमारे पास न्यू ऑफर्स होती हैं, न्यू मीटिंग्स होती हैं, न्यू डिस्कशंस होती हैं, और जो कस्टमर के रिस्पांस होते हैं, कस्टमर के प्रपोजल्स होते हैं, उन पे हम लोग वर्क कर सकते हैं वायरलेस एप्लीकेशंस के थ्रू। इस तरह मोबाइल जो कंप्यूटर्स होते हैं ये बहुत ही कम्पिटेटिव एडवांटेज जो हैं इस हमारी वायरलेस टेक्नोलॉजी में रोल प्ले कर रहे हैं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट हमारे पास एप्लीकेशन सेंटर में डिफरेंट असेसमेंट्स में, इंस्पेक्शंस में और डिफरेंट वर्क ऑर्डर्स में इसको यूज़ कर रही है, और जिसमें रेस्टोरेंट, चाइल्ड केयर, स्कूल्स और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं वायरलेस एप्लीकेशंस को। इसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट इसका रोल है वो हमारा इमरजेंसी सर्विसेज में है, कि हमारे पास कोई भी जो इमरजेंसी सर्विसेज होती है उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, और कोई भी जो इंसिडेंट होता है उसकी डिटेल जो होती है हम लोग रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन इसके थ्रू वायरलेस कम्युनिकेशन वायरलेस एप्लीकेशन के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं, और अपना सिक्योरिटी का जो हमारा मेथड होता है उसको रिलायबल बना सकते हैं।
इसके बाद हमारे पास हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है। हेल्थ केयर डिपार्टमेंट इंडस्ट्री में ऑटोमेटिक पेशेंट्स रिकॉर्ड्स, इसके बाद डिस्प्रेशन और सैंपल ऑफ कलेक्शन जो होता है उस पर वर्क करने के लिए हम लोग वायरलेस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं। जो हमारे पास कॉमन गोल होता है जिसमें हम लोग मोबाइल कम्युनिकेटिंग को यूज़ कर रहे हैं कि पॉजिटिव पेशेंट आइडेंटिफिकेशन की जा सके, कि कोई भी हमारे पास जो पेशेंट होता है अगर उसका नेगेटिव रिजल्ट है या पॉजिटिव है तो हम लोग उसको इंडिकेट कर सकें थ्रू वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू, ताकि हम लोग जो टाइम है उसको सेव कर सकें। इसके बाद मार्केट रिसर्च में जो आजकल मार्केट का ट्रेंड है कि दीज डेज हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, इस तरह हमारे पास जो मार्केट की रिसर्च होती है जिसमें डिफरेंट हमारे कस्टमर जो होते हैं, कस्टमर की क्यूरीज जो होती हैं, ऑटोमेटिक जो ऑर्डर्स होते हैं उनको हैंडल करते हैं सारे का सारा मोबाइल एप्लीकेशंस को यूज़ करके, कम्युनिकेशन एप्लीकेशंस को यूज़ करके इस पे भी हम लोग वर्क कर रहे हैं। इसके बाद क्रेडिट कार्ड वेरिफिकेशंस के डिफरेंट पॉइंट ऑफ सेल्स पे, टर्मिनल्स पे, शॉप्स पे, सुपर मार्केट्स में कस्टमर जो क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं ट्रांजैक्शन के लिए, उसके लिए हम लोग उसकी वेरिफिकेशन के लिए बैंक सेंट्रल जो हमारा जो कंप्यूटर होता है वो सेंट्रल बैंक में कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है, उसके टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होता है और वेरिफिकेशन जो कार्ड होता है उसके थ्रू हम लोग करते हैं। इस तरह हमारा जो बिजनेस का प्रोसेस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, जिसमें कार्ड की वेरिफिकेशन आ जाती है। कस्टमर डिफरेंट जो सेल्स पे पॉइंट ऑफ सेल पे जाके चीज़ें बाय करते हैं, उन अपनी कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं, तो कार्ड की जो वेरिफिकेशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और स्पीड अप ट्रांजैक्शन के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मेल, कि हम लोगों ने कोई ईमेल सेंड करनी हो, रिसीव करनी हो, वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू हम लोग इजीली उसको यूज़ कर सकते हैं अपने कोलीग्स के साथ। डेवलपमेंट के वर्क के लिए हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी में डिफरेंट हमारे जो कस्टमर होते हैं वास्ट अरे ऑफ जो नॉलेज होता है उसको शेयर कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास ये जितना भी अरे ऑफ नॉलेज होता है उसको फिंगर टिप्स पे हम लोग जो है वो यूज़ कर रहे हैं थ्रू वायरलेस कम्युनिकेशन के ही थ्रू। इसके बाद हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस हैं कि पेजिंग के अचीवेबल हेयर थ्रू वायरलेस एप्लीकेशंस के थ्रू ही जितनी भी हम लोगों ने डिस्कशन की है, कि जिसमें हम लोगों ने हेल्थ केयर में की है, गवर्नमेंट के सेक्टर में की है, इसके बाद हम लोगों ने व्हीकल्स में की है, कि जितनी भी टेक्नोलॉजी है, एप्लीकेशन जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसमें हमारे पास पेजिंग भी एक अचीवेबल है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट जो इंटर कम्युनिकेशन होती है, कैपेबिलिटी होती है, जिसमें डिफरेंट हमारे पास जो डिवाइसेस होती हैं, सिंगल मोबाइल कंप्यूटर डिवाइस को यूज़ करके हम लोग इंडिविजुअली इनकी कैपेबिलिटी होती है इसको इम्प्रूव कर रहे हैं थ्रू पेजिंग। इसके बाद हमारे पास कुछ वायरलेस ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम हैं और लैंग्वेज हैं कि कौन कौन सी लैंग्वेज वायरलेस के लिए यूज़ की जाती हैं। तो मेजर हमारे पास जो वायरलेस ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं इसमें पॉम ऑपरेटिंग सिस्टम, एपीओसी, सिम्बियन जिसको बोलते हैं, विंडोज सी, ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं जो कि वायरलेस सिस्टम को हैंडल करते हैं, इनकी वर्किंग को इम्प्रूव करते हैं, इनके हार्डवेयर जो होते हैं इनको इम्प्रूव करते हैं, उनसे वर्क करवाते हैं। ये सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स इसमें इंक्लूड हैं। और वायरलेस लैंग्वेज की बात करें तो हमारे पास HTML और WML और CHTML ये हमारे पास लैंग्वेज होती हैं जो कि वायरलेस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। होपफुली स्टूडेंट्स आज के लिए आप लोगों के लिए काफ़ी होगा, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है कि हमारे पास वायरलेस टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस कौन कौन सी होती हैं और डिसएडवांटेज जो हैं हमारे वायरलेस कम्युनिकेशन के वो कौन कौन से हो सकते हैं, किस तरह हम अपनी वायरलेस कम्युनिकेशन एप्लीकेशंस को यूज़ करके इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं, और किस तरह वायरलेस एप्लीकेशंस और वायरलेस जो हमारे पास कम्युनिकेशन है ये हमारे ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट रोल किस तरह प्ले कर रही है। और नेक्स्ट जो हमारी आने वाली लाइफ है, जो मॉडर्न लाइफ है जिसकी तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, इसमें कितना हमारे पास रोल जो है वो प्ले करेगी। तो होपफुली आपके लिए काफ़ी होगा। नेक्स्ट तक के लिए खुदा हाफिज़।